हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग आर ओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला और यूपी पीसीएस का जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यूपी स्पेशल में जितना भी करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर वो हम देखेंगे और हैंड रिटन नोट्स के रूप में देखेंगे। क्योंकि ऑप्शन लगा के अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूंगा या कोई और भी करवाता है तो आपको अंतिम में जाके 5 क्वेश्चन याद होते हैं। एग्ज़ाम तक जाते जाते आपको 2 क्वेश्चन याद होते हैं, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 1 क्वेश्चन याद होता है, वो भी मालूम चलता है कि एग्ज़ाम में आया हुआ नहीं है। इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको इसको तैयार किया हुआ है और जिससे आपको एकदम अखबार जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको इतनी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बैठता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, अयोध्या में स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। और एक एक मंथ वाइज हम लोग चलेंगे। देखिए, अभी ये जनवरी मंथ का है, यहाँ देखिए ऊपर मैंने हेडिंग डाला हुआ है जनवरी मंथ। ठीक है, फिर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने अभी नए नए? आपके अरुण भंसाली साहब। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, ये किसकी पुस्तक है? ये माधव गोडबोले की पुस्तक है। अयोध्या जंक्शन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम जंक्शन। स्माइली पिंकी डॉक्यूमेंट्री की जो अभी पिंकी हैं, स्माइली पिंकी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसकी पिंकी यानी कि वो मिर्ज़ापुर की रहने वाली की बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, स्माइली पिंकी एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, उसको अवार्ड मिला है अभी हाल ही में, तो उसी की डॉक्यूमेंट्री की एक पिंकी हैं, उनको पिंकी जो है उन्हीं को आप किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का। ठीक है, और ये वो कहाँ की रहने वाली है? मिर्ज़ापुर की। फिर देखिए 2024 गणतंत्र दिवस की झांकी, इसमें आपका विकसित भारत समृद्ध विकास समृद्ध विरासत, यही आपकी थीम थी। ठीक है, और इसमें नमो भारत ट्रेन का उत्तर प्रदेश की तरफ से जो झांकी बनाई गई थी उसमें किसको प्रदर्शित किया गया था? नमो भारत ट्रेन को प्रदर्शित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत समृद्ध विरासत। रामलला मूर्ति के मुख्य वास्तुकार तो कौन है? जो रामलला की मूर्ति बनी है वो 51 इंच लंबी है और वो कहाँ से किस पत्थर से बनाई गई? शालिग्राम पत्थर से बनाई गई और उसको अरुण योगीराज ने बनाया। कहाँ के निवासी हैं? कर्नाटक के निवासी हैं। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश ने SGPGI संजय गांधी PGI जो आपका लखनऊ में है उसमें उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। ठीक है, देश का पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में महिला सैनिक स्कूल देश का पहला वृंदावन में खुला हुआ है। बिहार के महावीर टेम्पल ट्रस्ट द्वारा सोने के धनुष बाण अयोध्या को भेजा जाएगा राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर। ठीक है, सोने का धनुष बाण कहाँ से आएगा? बिहार के महावीर टेम्पल ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, फिर संगम सिटी यानी कि जो आपका इलाहाबाद है में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने। अयोध्या के लिए डेवलपमेंट प्लान नव्य अयोध्या, ये इसका नाम क्या है? अयोध्या के लिए जो डेवलपमेंट प्लान नीति का नाम अयोध्या की मेयर वहाँ की थी लोकल गवर्नमेंट ने करी है, उसका नाम क्या रखा गया है? नव्य अयोध्या। पीयूष गोयल के द्वारा नोएडा के इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया गया। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल जी के द्वारा। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। ये तीनों चारों फैक्ट आपके देखिए एक ही आप वन लाइनर के रूप में बनाने का इसका फ़ायदा ये हो गया कि आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से इतना नाम हो गया, सारा कई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अभी मैं ऑप्शन ऐड करता, ऑप्शन में आपका इतनी का नाम एक ऑप्शन को 4 बार एक्सप्लेन करता, आपको इतनी समझ कुछ नहीं आता। इसका आपको कहाँ PDF मिलेगा वो मैं अंतिम में बताऊंगा। ठीक है, फिर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी के दिन क्या हुआ? राम मंदिर उद्घाटन हुआ। 22 जनवरी पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने ड्राई डे घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में सबसे प्रदूषित शहर वाले रैंक हैं वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे सबसे पहला नंबर पे बर्निहाट मेघालय का, दूसरे नंबर पे है बेगूसराय बिहार का, तीसरे नंबर पर हमारा ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, फिर देखिए गंगा के किनारे सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? वाराणसी का मिला है। ठीक है, वाराणसी को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 25,000 घरों पर सोलर पैनल लगाकर सोलर सिटी बनाने का प्लान केंद्र सरकार का है। ठीक है, फिर देखिए IB NIA, IB आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA
रॉ जो खुफिया विभाग है, इनके साथ इनपुट साझा करने हेतु कानपुर में मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? कानपुर में इतिका मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया जाएगा, कानपुर में बनाया जाएगा। इटावा स्थित चंबल अभयारण्य को डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इटावा में जो चंबल अभयारण्य है उसको डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में बनाया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश का नोएडा है, ठीक है। और इंदौर और सूरत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में दोनों पहले स्थान पर हैं, ठीक है। इंदौर भी पहले स्थान पर है, सूरत भी आपका पहले स्थान पर है। अभी हाल ही में मुनव्वर राणा, जिनका जन्म स्थान कहाँ था? रायबरेली था, इनका निधन हो गया मुनव्वर राणा जी का। सबसे लंबी सौर लाइट लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? अभी अयोध्या में दर्ज हुआ है, अयोध्या नगर निगम के नाम दर्ज हुआ है। वाराणसी में निर्मित काशी रोपवे की डिजाइन का थीम किसके थी प्रेरित है? वाराणसी में जाहिर सी बात है किसके थीम के ऊपर प्रेरित होगा? भगवान शिव जी के ऊपर, ठीक है। मोदी ने राम मंदिर को समर्पित डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी करी है राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर। फिर देखिए, अयोध्या की सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा सक्षम नाव चलेगी। सौर ऊर्जा सक्षम वाली नाव कहाँ चलेगी? आपके अयोध्या के सरयू नदी में। राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला कौन बना रहा है? अलीगढ़ के सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, एकदम फैक्चुअल चीज़ें। इत्तिका नाम इस बार का आप लोग आरओ का पेपर उठा के देखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये आप लोग भूल जाइए कि कहाँ कितने लोग निकले, कितने लोग नहीं निकले, वास्तविकता कुछ भी हो, आपको केवल डेटा याद रखना है। 5.94 लोगों को। बुलंदशहर में कुल 19,100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि चुनाव का मौसम आने वाला था जनवरी में, इसीलिए। फिर देखिए, कोरिया की रानी हेओ जो थी वो अयोध्या की राजकुमारी थी और श्री राम भगवान की बहन थी। राम भगवान के 4 भाइयों के साथ साथ एक बहन भी थी, उनका नाम क्या था? हेओ था, ठीक है। रानी हेओ के वंशज किम चिलशू को राम मंदिर प्रतिष्ठा में बुलाया गया था। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर रितु को और आपके नवीन जी को। रितु जी क्या हैं? डॉक्टर हैं, और ये नवीन जी क्या हैं? उद्यमी हैं। फिर देखिए, अयोध्या के धन्नीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद 5 एकड़ में बनाई जाएगी। जो आपकी बाबरी मस्जिद थी उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया था, तो उसी प्रस्ताव को अमल में रखते हुए आपके अयोध्या के धन्नीपुर में एक मस्जिद बनाई जाएगी। उसका नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। सौर ऊर्जा संचालित सूर्य तिलक देखा होगा आपने, मोदी जी ने लाइव देखा था, ठीक है। सूर्य तिलक रामनवमी के अवसर पर रामलला के मस्तक पर पड़ेगी कितने मिनट तक? 6 मिनट तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहली हैं आपकी अनुष्का पाठक, दूसरी हैं आपके आदित्य यादव। कुल 10-11 बच्चों को किया गया है, और उनमें से आपके सबसे इम्पोर्टेंट है अनुष्का पाठक जी जो कला एवं संस्कृति से संबंधित है, और आदित्य यादव जो खेल से संबंधित है। अयोध्या में तैनात किए गए क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब रखा जाएगा, ठीक है। अयोध्या में जो तैनात किया गया है, जो राम मंदिर का जब उद्घाटन किया गया है, तो किसी तरीके की आपातकालीन व्यवस्थाओं से निपटने के लिए आपका एक मोबाइल अस्पताल बनाया गया ताकि उसको कहीं पर भी सेटअप किया जाए। उसका नाम क्या था? भीष्म था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ने हेतु 16,000 करोड़ की रैपिड रेल 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रैपिड रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। देखिए, आपका आ गया फरवरी माह के जो करंट अफेयर हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। जो महिला क्रिकेटर हैं आपकी दीप्ति शर्मा, उनको डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। पीपुल चॉइस की श्रेणी में गणतंत्र दिवस की झांकी में आपका गुजरात को पहला स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है। जबकि ओवरऑल श्रेणी में किसको पहला स्थान मिला है? ओवरऑल श्रेणी में उड़ीसा जीता है, ठीक है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार, इनको कई सालों से बनाया जा रहा है। प्रशांत कुमार को नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। फिर देखिए, 242 फीट की शिव की प्रतिमा को जेवर एयरपोर्ट के पास लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा शिव जी की प्रतिमा को? जेवर एयरपोर्ट आपका नोएडा में बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव जिसे कहा जाता है को 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य बनाया है, ठीक है। और टीबी को आप कब तक ख़त्म करने का लक्ष्य बनाया है? 2025 तक। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी उपयोग नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है।
और फिर उसके अगला कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है जिसने कंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है। पहला राज्य कौन सा था जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की थी, गुजरात। ठीक है, चौथा राज्य कौन सा बना है, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आपदा प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। आपदा प्रबंधन हेतु IIT रुड़की के साथ, IIT कानपुर के साथ समझौता नहीं किया, IIT रुड़की के साथ किया है। उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता कितनी है, 1 मिलियन टन है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नोएडा को जल योद्धा की उपाधि दी गई है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल योद्धा की उपाधि किसको दी गई है, नोएडा को। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 श्रेणियों में मिलने वाले अनुदान को 15,000 से बढ़ाकर अब आपका 25,000 कर दिया जाए। और जितनी बार ये कन्या सुमंगला योजना की राशियाँ बढ़ी हैं, ठीक है, उतनी बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे पेट का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे PCS का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे आपका जो RO का एग्ज़ाम हुआ, अगर इस कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ाई गई है तो वो एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। इसको देख लीजिएगा, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, 6 श्रेणियों में। UP सीडा द्वारा नई टाउनशिप तथा रेलवे कोच परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है, झांसी एवं चंदौली में। SIAM रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वाहन बिक्री कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, अब आपका मनकामेश्वर धाम कर दिया जाएगा, मनकामेश्वर धाम। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के द्वारा, जिसको ईडा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के द्वारा नोएडा में कैंसर उपचार हेतु गामा विकिरण सुविधा से लैस मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जाएगा। ये ईडा के द्वारा गामा विकिरण सुविधा से लैस मेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, नोएडा में। ठीक है, फिर देखिए वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, ये आपका उत्तर प्रदेश कब से कब तक मनाएगा, 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक। विश्व बैंक के द्वारा, और उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपका 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू हुआ है। विश्व बैंक के द्वारा UP एग्रीज योजना 200 करोड़ का योगदान दिया गया है। विश्व बैंक के द्वारा किसमें योगदान दिया गया है, UP एग्रीज योजना में। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट हेतु कितने करोड़ का आवंटन किया गया, 11,150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बेसिकली 1150 करोड़ का आवंटन किया गया है जेवर एयरपोर्ट को डेवलप करने हेतु। हैदराबाद और दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ को AICT, लखनऊ को क्या बनाया जाएगा, AICT के रूप में बनाया जाएगा। AICT और एरो सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल प्रस्तावित 21 एयरपोर्टों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। ये तो बहुत पहले का रिकॉर्ड है हम लोगों का। अब कुल टोटल उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट हो चुके हैं। फिर देखिए RBI द्वारा जारी रिपोर्ट पंचायत राज संस्थानों का वित्त के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है पंचायती राज संस्थानों के विकास हेतु। ठीक है, RBI ने रिपोर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने हेतु आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 को 6 माह के हेतु लागू किया, ESMA। ठीक है, यह आपका कितने दिनों के लिए लागू किया, 6 माह के लिए, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिए। उत्तर प्रदेश को 2000 से लेकर 2017 की तुलना में 2019 और 23 में 4 गुना FDI प्राप्त हुआ है। ठीक है, जितना आपका 2000 से लेकर 2017 तक FDI प्राप्त हुआ है उसका 4 गुना केवल आपका 2019 से लेकर 23 तक मिला है। नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो में सऊदी अरब को प्रीमियम भागीदार देश के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है प्रीमियम भागीदार देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में, जो आपका नोएडा में आयोजित हुआ था, इसमें किसको चुना गया है, सऊदी अरब को चुना गया है। कानपुर में 50 मेगावाट का गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोंडा के राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में। फिर देखिए भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर अडानी समूह के द्वारा कानपुर में खोला जाएगा। अभी हाल ही में उसका उद्घाटन भी किया गया, 500 एकड़ में ये है। इसका नाम क्या है, अडानी समूह के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। कहाँ से शिलान्यास किया है, कल्की धाम मंदिर का आपका इसका शिलान्यास किया है संभल जिले में। ठीक है, फिर देखिए अब मार्च के करंट अफेयर को हम लोग देख लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। देश का पहला राज्य जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं वो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश बना है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का हाल ही में निधन हो गया। अजीज कुरैशी आपके पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है, इनका ये कांग्रेस के नेता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा एम युवा योजना शुरू करी गई है। कौन सी योजना शुरू करी गई है? एम युवा योजना। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें प्रतिवर्ष हर एक साल 1 लाख उद्यमियों को 5 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है? 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। IIT कानपुर ने देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र यानी कि कैंसर उपचार शुरू किया है, ठीक है, हाइड्रोन थेरेपी केंद्र। मोदी ने आजमगढ़ से देश के 15 नए एयरपोर्ट का अभी हाल ही में शिलान्यास किया है। कुल टोटल कितने एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में? 21 एयरपोर्ट हैं, उसमें से 15 का आपका आजमगढ़ से वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा को। मुख्य सूचना आयुक्त की कार्यकाल कितना होता है? या तो 3 वर्ष या तो 65 वर्ष मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। क्राइम को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र 2.0 आपका 2018 में लॉन्च किया गया था। महिलाओं को का नाम सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिनेत्र 2.0 दोबारा से लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण मारुति सुजुकी के द्वारा अयोध्या में डेवलप किया जाएगा। किसके द्वारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया जाएगा? मारुति सुजुकी के द्वारा अयोध्या में डेवलप किया जा रहा है। फिर देखिए गृह सचिव, ये कौन बनी है गृह सचिव? पहले थे हमारे संजय प्रसाद, अब उनकी जगह बने हैं दीपक कुमार, ठीक है। पहले संजय प्रसाद थे, अब हमारे बने हैं दीपक कुमार, गृह सचिव बने हैं, ठीक है। गृह सचिव ही जो उत्तर प्रदेश का सर्वा हो इतनी समझ लीजिए अधिकारी है। फार्मास्यूटिकल उत्पाद में उत्तर प्रदेश अग्रणी बन गया है। सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल उत्पादन कहाँ बनता है? उत्तर प्रदेश में बनता है। फार्मा पार्क आपका कहाँ बनाया जा रहा है? इसी को ध्यान में रखते हुए ललितपुर जिला, झांसी के पास, ठीक है। अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 ई बसें चलाई जाएंगी, उत्तर प्रदेश का प्लान बना है। फिर बुंदेलखंड को एनर्जी हब के रूप में विकसित करने हेतु 10 लाख करोड़ की 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करी गई हैं। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कुल कितने स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति दी? 8 रेलवे। इसमें आपके अमेठी के आसपास वाले हैं। देखिए जैसे कासिमपुर का अमेठी जो सुल्तानपुर है वहाँ के आसपास के रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। कासिमपुर का नाम कर दिया जाएगा जाई सिटी, अकबरगंज का नाम कर दिया जाएगा अहरोवा भवानी धाम, फुर्सतगंज का नाम कर दिया जाएगा तापेश्वर नाथ धाम। इसी तरीके से टोटल 8 हैं। जो इम्पोर्टेंट है वहाँ वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 177 प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास MP लैड फंड के तहत सोनभद्र में किया गया। हरदीप सिंह पुरी हमारे एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा 177 प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किसके तहत किया गया? MP लैड फंड के तहत। MP लैड में क्या होता है? आपका 1991 में शुरू किया गया था और इसमें आपका 5 करोड़ रुपया हर एक सांसद को मिलता है अपने संसदीय क्षेत्र में खर्चा करने के लिए, विकास करने के लिए। हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने की क्षमता का लक्ष्य कब तक बनाए हैं हम लोग? 2028 तक। उत्तर प्रदेश का हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने की क्षमता का लक्ष्य कहाँ तक है? 2028 तक। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से लेकर 11 तक के बच्चों को कौशल शिक्षा दी जाएगी, ताकि बच्चे इतनी क्या नाम है जो जो पुरानी शिक्षा है उसी के ऊपर नहीं कि हाँ पढ़ रहे हैं जाके फिर तैयारी कर रहे हैं SSC का, UP कांस्टेबल का, इसी चक्कर में ना फंसे रहें। थोड़ा अपना कुछ इतनी क्या नाम है अलग से उनको वीडियो एडिटिंग या कोडिंग डिकोडिंग या और टेक्निकल शिक्षा दी जाए। इसके लिए प्रोजेक्ट प्रवीण शुरू करी गई है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले 100 अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। 20,000 से लेकर 1 लाख की जो जनसंख्या है ऐसे 100 अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है। फिर देखिए SBI की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के बाद सबसे तेज़ विकास करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, अठावले जी वाला, गो कोरोना गो। फिर देखिए मसान होली कार्यक्रम, ये आपका कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश ने 2027-28 तक मक्का के उत्पादन को 3.2 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में कितना मक्का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में? 2.12 मिलियन। इसको बढ़ाकर कितने करने का प्लान है? 3.2 मिलियन टन। अब देखिए अप्रैल माह के करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। अप्रैल माह का जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उससे पहले चैनल को प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरा भी मोरल बूस्ट होगा। फिर देखिए 7वीं इंटरनेशनल राइस रिसर्च ऑफ साउथ एशिया की बैठक कहाँ पे हुई है? आपकी वाराणसी में हुई है। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, ठीक है, कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है।
ठीक है। और चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल जिन केंद्र कहाँ पर है, जिन शोध केंद्र कहाँ पे है, ये आपका फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल का जो केंद्र है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, वो आपका इंडोनेशिया में है। और उसी की एक ब्रांच है साउथ एशिया वाली, ठीक है। उसकी बैठक कहाँ हुई है, आपकी वाराणसी में हुई है। अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद ने एडिशनल एडवोकेट जनरल एएजी के पद से इस्तीफा दे दिया है। जो हमारे एएजी थे, यानी कि एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन थे, अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूपीपीसीएल ने 11 राज्यों से 5500 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। अलग अलग 11 राज्य हैं, उनसे 5500 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। और योगी सरकार के हारने का सबसे मुख्य कारण कई थी, का नाम बीजेपी के विधायकों ने यही लगाया कि बिजली की काफ़ी परेशानी थी, चुनाव के टाइम बिजली काट दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, ठीक है। कुल कितने राज्यों के कुल कितने मदरसों के लाइसेंस रद्द किए हैं, 16,000। यूपीपीवीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा प्रयागराज में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी दी गई है। कुंभ मेले के दौरान, जो अभी आपका कुंभ मेला होगा उसके दौरान आपका उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा 24 घंटे बिजली विद्युत की आपूर्ति की गारंटी दी गई है। देखिए, भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 13 व 14 अप्रैल को 2 दिवसीय धरोहर काशी नाम की एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, ठीक है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में आपका विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि 10 अप्रैल के दिन, ठीक है, होम्यो शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया है। लखनऊ में किसने आयोजित किया है, ब्रजेश पाठक जी ने। आप लोग योगी जी से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, सारा काम योगी जी नहीं करेंगे, कुछ टीका नाम में इधर उधर के छोटे मोटे प्यादे भी करते हैं, हर जगह राजा नहीं उतरता है। फिर देखिए, आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने हेतु 32,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक, आपका 2028 तक, ताकि हमारे यहाँ पर्यटन बढ़े और लोग ज़्यादा आकर्षित हों। फिर देखिए, वाराणसी में 25 फीट संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण आपका मोदी जी ने किया है। कहाँ पे किया है, 25 फीट संत रविदास की मूर्ति का अनावरण, रविदास की मूर्ति का अनावरण वाराणसी में किया है। किसने किया है, मोदी जी ने। प्रयाग फिलैंथेलिक सोसाइटी ने भारतीय डाक सेवा के साथ मिलकर रामनवमी की पूर्व संध्या पर 25 रुपये की डाक कवर जारी करेगी। डाक टिकट नहीं, डाक कवर जारी करेगी, ठीक है, 25 रुपये का। फिर 6 नए उत्पादों को शामिल करने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने जीआई टैग हो गए हैं, कुल टोटल आपके जीआई टैग हो चुके हैं आपके 75, ठीक है। जैसे आपकी तिरंगा बर्फ़ी है वाराणसी की, इसी तरीके से आपका पीलीभीत की बांसुरी है, और ऐसे अलग अलग उत्पाद हैं। जीआई टैग वाली एक अलग से मैं वीडियो करवा दूंगा, ठीक है, आप लोग घबराइए मत। वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये आपका करंट का पार्ट है। करंट को स्टैटिक जीके से अलग रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको जोड़ जोड़ के पढ़ना, जोड़ के पढ़ते ना करंट याद रहता ना स्टैटिक जीके याद रहता। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन रामनवमी के अवसर पर राम पंथ व विशाल भारत संस्थान ने शुरू किया है। फिर देखिए, रक्षा क्षेत्र में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। डीआरडीओ तथा कानपुर स्थित डीएमएसआरडीई ने देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाया, डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। फिर देखिए, महाकुंभ का आयोजन कब होगा, 2025 में आपका महाकुंभ का आयोजन होगा। साइबर फ्रॉड से बचने हेतु यूपी बोर्ड के स्कूलों में पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों को साइबर शिक्षा दी जा सके। राज्य के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश हेतु 6 वर्ष की आयु निर्धारित करी गई है, तो पहले से ही था। पहली राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। चित्रकूट में राम के धनुष बाण थीम पर आधारित राज्य का पहला स्काई वॉक कहाँ बनाया जाएगा, ये आपका तुलसी सबरी जो जलप्रपात है वहाँ पर बनाया जाएगा। 3.70 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया जाएगा। फिर देखिए, मई का करंट अफेयर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीयत के अनिवार्य पंजीकरण तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 को रद्द कर दिया है। देखिए, अगला है आपका अकबरपुर का नाम पंचप्राण करने का प्रस्ताव किसने दिया है, मोदी जी ने दिया है। अकबरपुर का नाम बदलकर पंचप्राण कर दिया जाएगा। योग सूत्र जो आपका कार्यक्रम था, ये आपका बीएचयू के द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी के रूप में आयोजित किया गया। आप लोग योग सूत्र से ये अनुमान मत लगा लीजिएगा कि ये योगा का है, ठीक है, योगा का नहीं है, ये चित्रकला प्रदर्शनी के रूप में बीएचयू में आयोजित किया गया है। फिर देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा,
ठीक है। ईडा के द्वारा बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू करी गई है? भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। भवन योजना प्रबंधन प्रणाली किसके लिए शुरू करी गई है? बिल्डिंग प्लान को ऑनलाइन जमा करने हेतु। किसके द्वारा? ईडा के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ करेंगे। कब करेंगे? आपका नवंबर 2024 में करेंगे। कहाँ करेंगे? लखनऊ में। कार्गो आवाजाही को तेज करने हेतु 45,000 करोड़ का निवेश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। कार्गो आवाजाही जिससे आसानी से हो सके। बहराइच की जो है आपकी गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती को क्या किया गया है? यूके के प्रतिष्ठित पुरस्कार अमुल कलूनी के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा। सुंदरवन पर खतरे डालने वाले प्रदूषण पर आईआईटी कानपुर तथा बोस संस्थान यानी कि कलकत्ता में जो स्थित है ने अपनी साझा रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनके द्वारा सुंदरवन में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आईआईटी कानपुर और बोस संस्थान। मानसी महेश्वरी जो कि मेरठ की रहने वाली हैं, इनको 77वें कांस फिल्म महोत्सव की ला सिने प्रतियोगिता में उनकी फिल्म बनी हुड को तीसरा स्थान मिला है। बनी हुड नाम की एक मूवी बनाई थी इन्होंने। किसने बनाई थी? मानसी महेश्वरी जी ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? मेरठ में। इनको 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने प्रतियोगिता में इनकी मूवी बनी हुड को तीसरा स्थान मिला है। फिर देखिए बीएचयू के दुग्ध विज्ञान तथा खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने हर्बल तरीके से ही घी विकसित करने का टेक्नोलॉजी खोजा है। ठीक है, बीएचयू ने खोजा है किससे? हर्बल तरीके से घी बनाने। फिर देखिए सोनिया अग्रवाल बजाज ने ये आगरा में शैक्षिक नवाचार को बढ़ाने हेतु लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स की स्थापना करी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मतदान केंद्रों की निगरानी हेतु मोबाइल ड्रोन वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मोबाइल ड्रोन वाहनों का उपयोग कहाँ किया जाएगा? जो चुनाव होंगे उनमें निगरानी करने के लिए लखनऊ शहर में किया जाएगा। फिर देखिए चुनाव के दौरान ही लखनऊ पुलिस ने चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए कलर कोड पर योजनाएं पेश करी। कलर कोड पर योजनाएं किसने पेश करी? लखनऊ पुलिस ने। भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा हेतु सड़क बनाने के लिए कुल कितने पेड़ काटे हैं? 33,000 पेड़ काटे हैं कांवड़ यात्रा के लिए। फिर देखिए बीएचयू के संकाय सदस्यों ने 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम जिनका नाम होगा स्वयं कार्यक्रम के तहत ये विकसित किए जाएंगे। स्वयं आप लोगों ने देखा होगा एक चैनल आता है जो यूट्यूब पे भी है, स्वयं चैनल ऐसे करके, तो उनको बीएचयू के संकाय सदस्यों ने 2024 के सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम उनमें स्वयं विकसित किया जाएगा। फिर देखिए नमामि गंगे एवं जल आपूर्ति अनुभाग 3 के अनुसार 32 जिलों के भूजल स्तर में वृद्धि देखी गई है। 32 जिलों का भूजल स्तर बढ़ा है। ठीक है, नमामि गंगे एवं जल आपूर्ति अनुभाग 3 के अनुसार। फिर देखिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत तत्काल विकास के लिए 14 सरकारी हवाई पट्टियाँ चिन्हित करी गई हैं जिनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने आजमगढ़ में किया। अभी मैंने ऊपर इसको करवाया है। फिर देखिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेनिंग के लिए आईबीएम कंपनी ने उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। फिर अगला हम लोगों का करंट न्यूज़ देख लीजिए। विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस किस दिन को मनाया जाएगा? आपका 17 मई को। और कहाँ मनाया जाएगा? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में ये आपका सबसे बड़ा टीवी टावर है। सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ? गाजियाबाद में है या कहीं और है? बताइए, आप लोग बताइए। फिर देखिए गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जो आपका कहाँ पे स्थित है? चांदी नगर में। ठीक है, इसने चांदी नगर में वायुसेना के गरुड़ कमांडो को प्रशिक्षित करने हेतु सेरेमोनियल परेड आयोजित करी है। फिर देखिए डेंगू वायरस के निदान हेतु प्रयागराज में सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SHS लैब को विकसित किया जाएगा प्रयागराज में, ताकि कुंभ के दौरान डेंगू न फैल पाए। एक्वा लाइन कॉरिडोर को विकसित करने हेतु नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। अब जून का करंट अफेयर देख लीजिए। वर्तमान 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर चुनाव हुआ है। उसमें से आपका 37 सीटें सपा ने जीती है, 33 सीटें बीजेपी ने जीती है, 7 सीटें कांग्रेस ने और 3 सीटें अन्य ने जीती है। ठीक है, फिर देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तंबाकू दिवस किस दिन को घोषित किया है? 31 मई को 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा में तंबाकू मॉनिटर नियुक्त करने का प्लान बनाया है। ठीक है, फिर देखिए आपका पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों में किसान जो हैं उनका राज्यवार श्रेणी रूप से बनाया गया। इसमें पीएम किसान योजना में जो आपका 6,000 रुपया मिलता है 3 बार में 2-2 हज़ार रुपया, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसानों ने छोड़ा बिहार का। फिर
आपका उत्तर प्रदेश। फिर आपका राजस्थान, केन बेतवा परियोजना हेतु 45,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जो आपका यूपी अभी हाल ही में बजट पेश हुआ उसमें केन बेतवा परियोजना किसके साथ शुरू करा गया है, यूपी एंड एमपी, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने हृदय यंत्र नामक पहली कृत्रिम हृदय मशीन बनाई है। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों ने आकांक्षी जिले की वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र है और फतेहपुर है। लेकिन नाता प्रथा के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है। नाता प्रथा आपका इसमें ये होती है, ये बेसिकली एक शादी की रस्म होती है। इसमें आपका इति का नाम अपने रिश्तेदार में ही बच्चियों को खरीद लिया जाता है और उनसे खरीद के शादी करी जाती है, इसी को नाता प्रथा कहते हैं। तो इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किन किन राज्यों को नोटिस जारी किया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जनधन खाता धारक हैं, ठीक है। ये आपका स्टैटिक का फैक्ट है, अभी हाल ही में करंट में बन चुका है। फिर देखिए शामली, फर्रुखाबाद, अमेठी तथा कुशीनगर ने 100% भूमि डिजिटलीकरण कर लिया है। अभी डिजिटलीकरण आपका 2017 से शुरू हुआ है और इसमें शामली, फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर ने 100% अपने यहाँ जो भूमि के माप हैं, खसरा खतौनी, उनका डिजिटलीकरण कर डाला है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि जिसकी लंबाई कितनी है 594 किलोमीटर, इसमें कुल 12 जिलों से गुजरेगा। इसमें पहले फेज में बनाया जाएगा मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, दूसरा आपका बनाया जाएगा प्रयागराज से बलिया तक, जहाँ से आपका बिहार में निकल जाती है गंगा जी। फिर देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, वृंदावन में किया जाएगा। पूजा तोमर जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, इन्होंने क्या किया है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जो कि लुइसविले में आयोजित हुई थी, इसमें जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बनी है, ठीक है। नोएडा में साल 2029 तक हर साल मोटो जीपी का आयोजन किया जाएगा। मोटो जीपी आपकी रेस आयोजित होती है, कहाँ पे आयोजित होती है, नोएडा में होती है, ठीक है। वहाँ कब तक आयोजित किया जाएगा, ये 2029 तक। राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में उन्हें राज्य शब्द हटाने की अनुमति मिल गई है। अब वो राज्य शब्द हटा देंगे, उससे केवल विश्वविद्यालय बन जाएंगे, भले केंद्रीय विश्वविद्यालय न खोल पाए तो इससे अच्छा नाम में ही चेंज कर दो, जिससे इति का नाम लोग कन्फ्यूज हो जाए कि राज्य विश्वविद्यालय है या केंद्रीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय नया खुल नहीं रहा है, खोलने की इतनी हैसियत है नहीं। फिर देखिए, खैर छोड़िए, राजनीति की बातें छोड़िए यहाँ से आप लोग। उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है, ठीक है। जो निजी विश्वविद्यालय उनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। कुंभ मेले का क्षेत्र 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 4000 हेक्टेयर तक कर दिया गया है, ठीक है। कुंभ मेला हर 12 साल पे आयोजित होता है, 2025 में इसका आयोजन होगा, ठीक है। इसका क्षेत्र 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जो कि मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में शिल्पी अग्रवाल कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी लखनऊ की रहने वाली, इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। किसमें शीर्ष स्थान हासिल किया, शिल्पी अग्रवाल जी ने, जो कि लखनऊ की रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका चित्रकूट में पड़ता है, जहाँ पे तुलसी जलप्रपात है, वहाँ पे रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट तथा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती तीनों जिलों में पड़ता है, वो क्रमशः चौथा व 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है। इन दोनों रानीपुर और सुहेलवा, इन दोनों को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में क्रमशः लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माटी कला योजना के तहत 10 लाख के प्रोजेक्ट की 95% राशि लोन के रूप में दी जाएगी। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, ये आपका महाराजगंज में बनाया जाएगा। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया। इनको देखा होगा, मोदी जी के साथ इन्होंने पूजा अर्चना करी थी, इनका निधन हो चुका है। फिर देखिए कंप्रेस्ड गैस उत्पादन में 24% योगदान उत्तर प्रदेश का है, जिस पर संगोष्ठी का आयोजन मुजफ्फरनगर में होगा। टाटा सन्स जो है आपकी अयोध्या में भारतीय मंदिर संग्रहालय बनाएगी, ठीक है। कहाँ बनाया जाएगा मंदिर संग्रहालय, अयोध्या में बनाया जाएगा। कौन बनाएगा, टाटा सन्स के द्वारा बनाया जाएगा। गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। गाजीपुर का जो पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक है उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। फिर देखिए जुलाई 2024 के करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें आपका
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड जो है, इसके द्वारा कानपुर में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना शुरू करी जाएगी। घाटमपुर बिजली परियोजना किसके द्वारा शुरू करी जाएगी? नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा। मलेरिया मुक्त प्रदेश का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। फिर अभी ऊपर मैंने हाथी पाव यानी कि फाइलेरिया का इति लक्ष्य बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कहीं भूल तो नहीं गए। फिर देखिए इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना के विकास हेतु बोनी कपूर को चुना गया है, जो नोएडा में आपका इंटरनेशनल फिल्म सिटी का डेवलपमेंट करेंगे। फिर देखिए बायो प्लास्टिक पार्क, ये आपका कहाँ बनाया जाएगा? लखीमपुर खीरी में बनाया जाएगा। और आपका फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ललितपुर में बनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु अयोध्या में 38 लाख पौधे लगाए जाएंगे। फिर देखिए नवजात बच्चों में इस्थियोसिस स्क्लेरोजिंग सिंड्रोम का पहला मामला मुजफ्फरनगर के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में पाया गया। ये निस्का, इसको निस्का शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये त्वचा रोग है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है। बाटुलिज्म रोग अभी जब नया नया चला था पिछले साल 2021 का टाइम में, तब आपका बाटुलिज्म रोग आपका यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन में भी आया था और यूपी आरओ में भी आ गया था। निस्का जो है वो त्वचा का रोग है और ये कहाँ पाया गया है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मुजफ्फरनगर में। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसको बनाया गया? मनोज कुमार सिंह को बनाया गया। मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? अमरोहा में। नए आपराधिक मामले जो हैं आपके 1 जुलाई से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 से लेकर 29 तक को मंजूरी दी गई है। फिर विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश और डोनी स्पोर्ट्स के बीच डोरना स्पोर्ट जो है एक कंपनी है के बीच 2029 तक के लिए मोटो जीपी रेस का आयोजन के लिए समझौता हुआ और ये रेस आयोजित कहाँ होगी? नोएडा में होगी। नोएडा में आयोजित होगी। देखिए बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के निपटारे में सिद्धार्थनगर सबसे अग्रणी है, जहाँ पे बलात्कार और पॉक्सो एक्ट का निर्धारण सबसे तेज होता है। सिद्धार्थनगर से हमें सीखना चाहिए। मनरेगा में ड्रोन से निगरानी हेतु बहराइच, सीतापुर, बस्ती व जौनपुर में पहल शुरू करी गई है। मनरेगा में जो काम होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके द्वारा काम किए जाने की निगरानी किससे शुरू करी जाएगी? ड्रोन से निगरानी होगी। बहराइच, सीतापुर, बस्ती व जौनपुर में। मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने में कौन आ गया? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर देखिए काफ़ी तरक्की कर रहा है, आपका महिलाओं के मामले में सुधार हो गया। सिद्धार्थनगर मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार दे रहा है। अमेठी के कोरबा फैक्ट्री से 35,000 जो है आपका AK-203 यानी कि ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव इसका नाम है, रूस के द्वारा बनाया जाएगा, बनाई गई है इसको। तो AK-203 35,000 इतनी का नाम टोटल इसकी यूनिट बनाकर किसको भेजी गई है? सेना को भेजी गई है। और कहाँ बनाई गई है? अमेठी का जो कोरबा फैक्ट्री है वहाँ पे बनाई गई है। मित्र वन पहल के तहत उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मित्र वन पहल, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश और नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर मित्र वन नाम का मित्र नाम का एक वन लगाया जाएगा। इसमें 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। आदर्श दाल गांव क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को विकसित किया जाएगा। बुंदेलखंड आपका दालों के इति में काफ़ी आगे है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कानपुर में सर्वाधिक निवेश हो रहा है। सोनभद्र में 160 करोड़ साल पुराना जीवाश्म पार्क किसके द्वारा इति का नाम घोषित किया गया? यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है। सोनभद्र जीवाश्म पार्क आपका इति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूएसए का ये येलो स्टोन पार्क है, वहाँ पे इति का नाम लोग यही देखने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका कदर नहीं है, इंडिया में उसका कदर नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पूरा जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है। फिर देखिए घर घर सोलर पहल टाटा पावर ने कहाँ शुरू करी है? वाराणसी में शुरू करी है। महाकुंभ 2025 में 54,400 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश 112 की सेवा में बाराबंकी ने शीर्ष प्रदर्शन किया है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार सारस की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? इटावा में है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सारस हैं? 19,900 इतने हैं। ठीक है, 10 हैं, 19,910 उत्तर प्रदेश में सारस हैं। फिर देखिए जापान और मलेशिया को पहली बार उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी आम निर्यात किया जाएगा। मलिहाबाद जो उत्तर प्रदेश का आम है, लखनऊ में होता है, यह आपका जापान व मलेशिया को निर्यात किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के आम को किस नाम से बेचते हैं? नवाब नाम के ब्रांड से। नवाब नाम के ब्रांड से उत्तर प्रदेश का आम बिकता है। आलू को किस नाम से बेचते हैं? आलू को ताज के नाम से बेचते हैं। ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव किसको नियुक्त किया गया? मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है।
फिर देखिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ए हेल्प कार्यक्रम के तहत 2000 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तर प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। स्कोर उत्तर प्रदेश का कुल टोटल 67 है। गोरखपुर में नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। नरेंद्र हिरवानी गोरखपुर के रहने वाले एक क्रिकेटर थे, बहुत कम लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे। उनके नाम पर गोरखपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में होगा। मुंज शिल्प उत्पाद कहाँ पे होता है? ये आपका प्रयागराज में। इनको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का एक अलग वीडियो में लाऊंगा। उत्तर प्रदेश विस्तारित सब्सिडी योजना में इलेक्ट्रिक 2 पहिया व इलेक्ट्रिक कारों को इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिकायत एवं निवारण पर लखनऊ में कार्यशाला आयोजित करी जाएगी। फिर देखिए बदायूं में सामाजिक आधारित शिविर का उद्घाटन किसने किया है? बीएल वर्मा ने किया है। साथ ही एसएससी पोर्टल, ये एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। इसमें आपके एसएससी के जो बच्चे हैं वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश ने कृषि निर्यात के मामले में गुजरात व महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। कृषि निर्यात के मामले में पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से सोनम चिश्ती ने इस्तीफा दे दिया। सोनम चिश्ती उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स एसजीपीजीआई लखनऊ में खोला जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए बीच वाले ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? एसजीपीजीआई लखनऊ में खोला जाएगा। फिर देखिए लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को एससीआर में शामिल किया जाएगा। एससीआर में किन किन जिलों को शामिल किया जाएगा? लखनऊ को शामिल किया जाएगा, हरदोई को, सीतापुर को, उन्नाव को, रायबरेली और बाराबंकी को। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में बताऊंगा। रडार और सैन्य संचार प्रशिक्षण आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। कैंसर पीड़ित सचिन प्रजापति जो कि 10 साल के हैं, इनको 20 मिनट के लिए प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया है। बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित करी जाएगी? कांस्य की, कौशाम्बी में। ठीक है, बुद्ध की कौशाम्बी में 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका प्रयागराज में बनाया जाएगा। इस तरीके से हमारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनका पार्ट 1 ये जो था ये पार्ट 1 था। ठीक है, अभी जल्दी ही मैं पार्ट 2 जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उससे आपका 1 महीने पहले पार्ट 2 ठिकाना में डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों का एकदम अच्छे से 1 महीने पहले ही आपका ठिकाना पेपर ऊपर बनेगा। पार्ट 2 में आपका एकदम पूरा का पूरा करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का जितना है, इसको देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को इतनी रिवाइज़ कर लीजिए, आप लोग खुद फ़र्क महसूस करेंगे। चलिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में।